एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का ये हमारा सेकंड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो हम लोग संविधान के बारे समझेंगे और संविधान की विशेषता के बारे समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है। और देखिए, अभी जो पेपर 2 का जितना भी क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा या जितना भी क्वेश्चन अपलोड है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपलोड किया जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो एग्ज़ाम में आता नहीं है या फिर ऐसे ही है, तो ऐसा नहीं। जो भी क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा वो कंसीडर किया जाएगा कि वो इम्पॉर्टेंट ही है, इसलिए अपलोड किया गया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि संविधान क्या और इसकी विशेष, संविधान के बारे जानेंगे और संविधान की विशेषता के बारे जानेंगे इस लेक्चर में। तो संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च संस्था है। देखो, अगर आप ऐसे समझोगे तो आज अगर हमारा देश चल रहा है, देश में जो भी नियम कानून, जो भी रीति रिवाज या फिर जो भी रूल रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं, वो पहले संविधान में रेडी किया गया है। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। देश की सर्वोच्च संस्था है संविधान। क्या है? देश की सर्वोच्च संस्था है जो अखंडता, सांप्रदायिकता, बंधुत्व, देश की उन्नति, सामाजिक उन्नति, अधिकार एवं कर्तव्य, देश की अखंडता, न्याय, असमानता, भाईचारा के साथ एक लिखित क्या दस्तावेज है। संविधान द्वारा लिखित नियम एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए देश की उन्नति के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संसार के अनेक संविधानों से अनेक विशेषताओं को ग्रहण करने के बावजूद भारतीय संविधान की कुछ मौलिक विशेषता निम्न रूप से स्पष्ट किया जाता है। तभी हम लोग संविधान समझें कि जो भी कानून है, ठीक है, लिखित दस्तावेज है, या फिर जो भी कर्तव्य है, सामाजिक उन्नति, ठीक है, देश की उन्नति, अधिकार, अखंडता, न्याय, असमानता, भाईचारा, तो ये सब एक क्या है? संविधान में लिखा हुआ एक लिखित दस्तावेज है संविधान। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि विशेषता की, संविधान की क्या विशेषता है। तो संविधान की मौलिक कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ पे डील किया गया है। तो पहला, लिखित संविधान। जैसा कि भारतीय संविधान की भूमिका में ही स्पष्ट किया गया है कि यह एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है, अर्थात सभी तथ्य लिखित रूप से, जो भी तथ्य है वो क्या है? लिखित रूप से है। कठोर संविधान। भारतीय संविधान लिखित रूप से कठोर है, फिर भी संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा इस कठोरता को भी लचीला बनाया गया। देखिए, भारतीय संविधान तो कठोर है ही, लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या किया गया? लचीला बनाया गया। विशाल लेख के मुंशी के अनुसार कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें 133 करोड़ लोगों का एक बड़ा देश मिला और हम मानवता के लगभग 5वें भाग के लिए एक संविधान बना रहे। यदि हमारा संविधान वजनीय बन जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, ये याद रखना है कि कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद तथा 251 पृष्ठों में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं परिवर्तनशीलता। भारतीय संविधान में सदस्यों के बहुमत सदन की उपस्थित 2/3 मतों से पास होने पर संविधान के किसी भी संशोधन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तभी उसे मान लिया जाता है। भारतीय संविधान में इस प्रकार से परिवर्तनशीलता का अद्भुत मिश्रण दिखाई पड़ता है, मतलब किस तरीके से परिवर्तनशीलता होता है संविधान में, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। संसदात्मक राज्य की स्थापना। संसदीय शासन प्रणाली का महत्व बतलाते हुए भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संसदीय सरकार का मुख्य गुण उसके जनतंत्र की अनिवार्य परीक्षा को संतुष्टि करने की योग्यता अर्थात स्थायित्व और उत्तरदायित्व के संयोग से है। ठीक है, 7th पॉइंट है संघात्मक ढांचा किंतु एकात्मक स्वरूप। भारतीय संविधान के विषय में कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है किंतु आत्मा एकात्मक है। जो ढांचा है वो क्या है? संघात्मक है। ठीक है, लेकिन जो आत्मा है वो क्या है? एकात्मक है। किसका? भारतीय संविधान का। अर्थात भारत के संविधान की प्रवृत्ति संघात्मक है। जो प्रवृत्ति है कैसा है? संघात्मक है, किंतु संकट के समय इसका रूप एकात्मक हो जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर वेयर के अनुसार भारत मुख्य रूप से एकात्मक है, गौण रूप से इसमें कुछ संघात्मक विशेषताएं हैं।
8 पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य की ओर से धार्मिक मामलों में कोई पक्षपात नहीं कर सकते। राज्य न तो धार्मिक और न अधार्मिक है, न ही धर्म विरुद्ध है, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों और कार्यों से तटस्थ है और इस प्रकार धार्मिक मामलों में निरपेक्ष है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख। भारतीय संविधान में नागरिकों के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया और उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार क्रमशः इस प्रकार, यहाँ पे मौलिक अधिकार को बताया गया, आप इसको देख सकते हैं, आप ये जानते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार और नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व हैं, जैसे जीविका के उचित साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिक के लिए रोजगार की व्यवस्था, 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, बुढ़ापे तथा अंग भंग की स्थिति में राज्य सरकार की सेवा की भावना, सभी के लिए न्यूनतम रोजगार, ग्राम पंचायत की रक्षा, ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा। तो इसका जो उल्लेख किया गया है जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 11th है आपका सर्वोच्च और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। तो आप इसको एक बार खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, भारतीय संविधान देश में संविधान की रक्षा के लिए स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना करता है। आम नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में न्यायालय की स्थिति में मांग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कल्याणकारी राज्य एंड 14 है आपका न्यायिक अवलोकन का विधान, 15 है न्यायपालिका और नियम संगत कार्यकारिणी। तो ये सब क्या था, विशेषता था। तो हम लोग इस लेक्चर में संविधान को समझे और संविधान की विशेषता को समझे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।